आम्ल की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आम्ल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब यह जानने के लिए ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की। तो प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरे और उनके आंसुओं से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। तभी से आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फायदेमंद होता है। इसी प्रकार जब एक शिकारी मंदिर के बाहर चोरी करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, सभी लोग मंदिर के अंदर आंवले की एकादशी की पूजा कर, वो शिकारी मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना को देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था और इस प्रकार शिकारी मंदिर के बाहर ही छिपकर मंदिर में चल रहे भजन और पूजन और कथा पूरी रात सुना। उसके बाद वह घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आंवले की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आंवले की एकादशी का विशेष महत्व है। स्थिति के महत्वपूर्ण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वर्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।